मैं एक टाइम पर 110 किलो की थी और मैंने अपना 50 केजी वेट लॉस किया है। और अगर कोई मुझसे पूछे ना कि एक वो चीज बता दो जो आपके वेट लॉस के लिए सबसे इफेक्टिव रही हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको भी बताने जा रही हूं, वो है आपका डिनर। अगर आपने अपना डिनर और उसका टाइमिंग ठीक कर लिया ना, तो आपका वेट लॉस जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा और 100% होके रहेगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इसी चीज को सोच के कंफ्यूज रहते हैं कि डिनर में ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा वेट लॉस हो। बनाने में भी बहुत ज्यादा सिंपल हो, क्योंकि पूरे दिन हम काम कर करके इतना ज्यादा थक जाते हैं कि डिनर में एक्चुअली हमारा कुछ बनाने का मन ही नहीं करता, और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है अपने डिनर में गड़बड़ करते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, उसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूं मंडे टू संडे 7 हाई प्रोटीन डिनर रेसिपीज जो आपको देंगी जबरदस्त वेट लॉस, और बनाने में भी बहुत ज्यादा सिंपल और क्विक हैं। और इनको खाते हुए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप डाइट पर हो, और फिर देखिएगा आपका वेट लॉस भी होता चला जाएगा। तो है ना ये कमाल की रेसिपीज। फटाफट से चल लेते हैं मेरे किचन में और देखते हैं ये कौन सी रेसिपीज हैं। अपना प्रोटीन रिच ओट सूप बना रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने पैन को हीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी अराउंड 1 स्पून कुकिंग ऑयल। बहुत ज्यादा ऑयल हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप जिंजर यानी कि अदरक, जो कि एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी फाइनली चॉप गार्लिक यानी कि लहसुन। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हो रेसिपी में से। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्ची, जो कि विटामिन सी रिच होती हैं। अब इन सब चीजों को थोड़ा सा हम सॉटे कर देंगे। जब ये थोड़ा सा सॉटे हो जाएंगी तब मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियन। अगर आप अनियन भी नहीं खाते तो आप इसको भी बहुत इजीली स्किप कर सकते हो रेसिपी में से। और अब इसको थोड़ा सा हम सॉटे कर देंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक हमारे अनियंस ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप ओट्स। ये इंस्टेंट ओट्स है, आप यहाँ पे रोल्ड ओट्स भी यूज कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा हम सारी चीजों के साथ मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, थोड़ा कुक कर लेंगे हम। तो ओट्स हमारे यहाँ पे थोड़े सॉटे हो गए हैं, लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड कैरेट, जो बीटा कैरोटीन रिच होती हैं, विटामिन ए रिच होती हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रेंच बीन्स, जो विटामिन ए सी के में काफी रिच होती है और फोलेट पीस में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। और मैं डाल रही हूँ इसमें पीस जिसमें भी विटामिन ए सी के बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। विटामिन बी और आयरन रिच होते हैं। ये येलो बेल पेपर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, जो विटामिन ए और सी में रिच होता है। फाइनली चॉप टमेटो, जिसके अंदर लाइकोपीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप रेड बेल पेपर। आप यहाँ पे कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते हो जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे यहाँ पे, सॉल्ट बहुत ज्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है और थोड़ा सा हमें सॉटे कर लेना है। तो ये वेजिटेबल्स हमारी थोड़ी थोड़ी कुक हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, जो हमारे सूप के टेस्ट को बहुत ज्यादा एनहांस कर देगा और जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया के पत्ते या फिर कोरिएंडर लीव्स, जिससे हमारे सूप का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। सब चीजों को मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से और अब इसको हमें बॉईल करना है। तो इसको हम लिड लगा के कवर कर देते हैं ताकि ये बहुत जल्दी से बॉईल हो जाए। तो हम लिड लगा देते हैं। अब 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर देख लेते हैं। सूप हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है, सारी वेजीज बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। हीट यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं, जिससे हमारा सूप और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पे और दैट्स इट। हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। बेसन चीला के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। उसमें मैंने 1 चॉप प्याज, 1 चॉप टमाटर, हाफ चॉप कैरेट ले रही हूँ मैं यहाँ पे और हाफ चॉप कैप्सिकम ले रही हूँ। आप कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ चॉप बीटरूट भी ले रही हूँ। ये मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है यहाँ पे। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा हींग, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च।
अब मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से पानी से। गाइस बेसन जो है वो आटे से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, व्हीट से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें बहुत देर तक फुल रखता है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और बहुत देर तक हमें भूख नहीं लगने देता ये, और हमारा वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। इसमें मैं थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की, अगर हमें चीला बनाना है तो थोड़ा सा थिक ही रहना चाहिए। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स अपने चॉइस की डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, इस पे मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी अपने चीले को। व्हीट की जगह पे बेसन हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, बहुत देर तक हमें फुल रखता है, इसलिए वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और वेट गेन बहुत कम देता है। इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे तो इसमें ऑयल थोड़ा कम लगेगा। और अब इसको पलट दूंगी, मैं दूसरी साइड से भी पका लूंगी अच्छे से। आप मॉर्निंग में 1 या 2 बेसन चीला ले सकते हैं, ये बिल्कुल भी आपको वेट गेन नहीं देगा। तो ये रेडी हो गया हमारा चीला, इसको सर्व कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको घर की बनी एक चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप बिल्कुल भी केचप नहीं यूज करिए। एक ग्राइंडर जार में ले रहे हैं थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़े से पुदीना के पत्ते, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा जिंजर और थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा नमक। बस अब इन सब चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। इन सब चीजों को अच्छे से ग्राइंड करके हमने एक बहुत स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अब हमने ले लिया है अराउंड 100 ग्राम्स लो फैट पनीर। आप चाहें तो यहाँ पर टोफू भी यूज कर सकते हो। अब जो हमने अपनी धनिया पुदीना की पेस्ट बनाई है, उससे बहुत अच्छे से हम अपने पनीर को मैरिनेट कर देंगे। अब पनीर को दोनों तरफ से हम इस मैरिनेशन से अच्छे से कोट कर देंगे। अब अराउंड 15 to 30 मिनट्स के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। एक पैन को हमने हीट कर लिया है, बहुत थोड़ा सा उसके ऊपर हम ऑयल डाल रहे हैं, अराउंड 2 to 3 ड्रॉप्स। अब जो पनीर हमने मैरिनेट किया था उसको हम पैन के ऊपर अच्छे से कुक कर लेंगे। इसको हम फ्लिप कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से हम कुक कर लेंगे। पनीर हमारा दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गया है। हीट यहाँ पर ऑफ कर देंगे। अब एक बोल में हम ले रहे हैं अराउंड 100 ग्राम्स लो फैट कर्ड। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चॉप्ड क्यूकम्बर, चॉप्ड टमाटर, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड धनिया के पत्ते, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी क्रंची क्रीमी ड्रेसिंग रेडी है। अब अपने पनीर को हम बोल में प्लेस कर देंगे। रेडी है हमारा हाई प्रोटीन पनीर बोल खाने के लिए। स्मूदी बनाने के लिए ब्लेंडर जार ले रही हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप रोस्टेड ओट्स। इसमें डाल दूंगी 2 डेट्स, ये सीडलेस है। अब एक एप्पल ले लिया है मैंने, इसको पील नहीं किया है, इसकी सीड्स निकाल ली है और इसको स्लाइसेस में कट कर दिया। इसको भी डाल दूंगी ब्लेंडर जार में। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 स्पून पीनट बटर। ये अनस्वीटेंड पीनट बटर है, अगर आपके पास ये घर पे अवेलेबल ना हो तो आप इसमें अराउंड 10 to 15 रोस्टेड पीनट्स भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा क्रीमी एंड यमी बन जाता है। अब इसमें 1 ग्लास के अराउंड में पानी डाल दूंगी। अब ब्लेंडर जार को बंद कर देते हैं और इसको कर देते हैं ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, ट्रस्ट मी। देखिए कितना क्रीमी एंड यमी बना है, इतनी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी और बहुत ही अमेजिंग है। एंड सबसे ज्यादा स्पेशल बात इसकी ये है कि ये वेट लॉस के लिए सुपर्ब है। अब यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर थोड़े से, इससे ये बहुत ही ज्यादा क्रंची हो जाता है। आप इसको जरूर ट्राई करो, ये बहुत ही ज्यादा यमी है। सोया चंक्स बोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है। सोया चंक्स को मैंने वॉश कर लिया है बहुत अच्छे से पानी से, और ये 1 कप सोया चंक्स मैंने लिए हैं, इसको कुकर में डाल दूंगी मैं। एक कप पानी ले रही हूं मैं, इसको भी कुकर में डाल दूंगी। थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। जो लो बीपी के पेशेंट्स हैं एंड जो वेट मेंटेनेंस पे हैं वो सॉल्ट डाल दीजिए, और अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो सॉल्ट अवॉइड करेंगे डिनर में तो बहुत अच्छा रहेगा। कुकर की लिड लगा देंगे और इसको 4 विसल्स आने तक हम कुक करेंगे। अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें 1 स्पून ऑयल डाल देंगे हम। थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, क्यूमिन सीड्स, थोड़ा रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा जिंजर ले लिया है मैंने अदरक चॉप करके, थोड़ा सा गार्लिक ले लिया है लहसुन चॉप करके, इसको सॉटे कर देंगे हम थोड़ा। अब यहाँ पे अनियन ले लिया है मैंने स्लाइस करके, टमाटो ले लिया है बड़ा बड़ा चॉप कर लिया इसको भी,
इसको भी थोड़ा सा हम सॉटे कर देंगे। थोड़ा सा सॉल्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और लिड लगा के 5-10 मिनट कुक कर लेंगे। अब लिड हटा देते हैं, 5-10 मिनट हो गए हैं, टमाटो अनियंस कुक हो गए हैं। अब इसे ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में। साइड बाय साइड अपने सोया चंक्स चेक कर लेते हैं हम। 4 विसल्स आ गई थी कुकर में, इसकी स्टीम निकल गई है। देख लेते हैं सोया चंक्स हमारे कुक हो गए हैं कि नहीं। वाह, ये बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं सोया चंक्स हमारे। अब हम पैन ले लेते हैं अपना वापस, और जो हमने पेस्ट बनाया था ये ग्राइंड करके अपने टमाटो अनियंस को ग्राइंडर में, देखिए ये ऐसा दिख रहा है, इसको पैन में डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको निकाल देते हैं अच्छे से। अब अपने जो सोया चंक्स हमने कुक करे हैं वो सारे के सारे हम पैन में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। वेट लॉस कड़ी बनाने के लिए एक बोल में मैंने 100 ग्राम्स लो फैट घर की जमी हुई दही ले ली है। 50 ग्राम्स बेसन ले रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे। आप इसको स्पून से भी कर सकते हैं और यहाँ पे हैंड ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी भी ऐड किया है। अब एक पैन को हमने हीट कर लिया है और उसमें 1 स्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें मैं स्लाइस्ड अनियंस डाल रही हूँ। इनको अच्छे से सॉटे कर लेंगे हम जब तक ये ट्रांसलूसेंट या लाइट पिंक ना हो जाए। अब मैं इसमें हाफ पोटैटो ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड है ये। इसको भी बहुत अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब हमारा जो बेसन, दही और पानी का मिक्सचर है उसको हम पैन के अंदर डाल देंगे। हीट यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखनी है और इसको स्टर करते रहना है ताकि इसमें लम्प्स ना बने। इसको कुक होने देते हैं, साथ में हम इसकी टेम्परिंग बना लेते हैं। एक स्पून को मैंने हीट कर लिया है, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ, थोड़ी सी राई, एक ड्राई रेड चिली और थोड़ी सी हींग। बस ये कड़ी हमारी कुक हो गई है। इसके ऊपर से हम अपना जो तड़का है वो डाल देंगे और हमारी कड़ी बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही यमी बनती है, इसको जरूर ट्राई करिए आप। ये वेट लॉस के लिए बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि इसमें हमने कोई भी पकौड़े यूज नहीं करे हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि ये आपकी पकौड़े वाली कड़ी को भी फेल कर देगी। आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाली है और वेट लॉस तो आपको अमेजिंग देगी। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो आप इसको अपने लंच में 100 ग्राम्स बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, या अपने डिनर में बिना किसी राइस या रोटी के आप इसको एक मीडियम साइज बोल में खा सकते हैं। एक कुकर को हीट कर लिया है, उसमें मैं व्हाइट छोले डाल रही हूँ। उसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। अब इसमें मैं टमाटोज डाल रही हूँ, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। अराउंड 2 to 3 टमाटोज हैं ये। ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ स्लाइस, चॉप्ड अनियंस, एक तेज पत्ता, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ा सा जीरा, सॉल्ट, पानी डाल देंगे। कुकर की लिड क्लोज कर देंगे और इसको हम कुक कर लेंगे। अब अपने छोले को एक बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर देने के लिए एक पैन को हीट कर लिया है मैंने। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ी सी चाय की पत्ती और इसको बॉईल कर देंगे। इस पानी को छान कर रख देंगे हम। छोले हमारे कुक हो गए हैं, स्टीम निकल गई है, चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, कुक हो गए हैं छोले हमारे। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं सब चीजों को। अब ये जो चाय की पत्ती का पानी है ये छोले के अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी कसूरी मेथी। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और छोले को अराउंड 15-20 मिनट्स तक हम बॉईल होने देंगे। अब इसकी टेम्परिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। 1 स्पून देसी घी ले लिया है मैंने, थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अब इसको अपने छोले के ऊपर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। छोले हमारे बॉईल हो चुके हैं अराउंड 20-30 मिनट्स के लिए। अब इसको सर्व कर देते हैं हम। आप चाहें तो इसको थोड़े से कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप इसको अपने लंच में 100 ग्राम्स बॉइल्ड राइस के साथ या एक रोटी के साथ ले सकते हैं एक मीडियम साइज बोल में, और अपने डिनर में विदाउट रोटी या राइस आप इसको 100 to 150 ग्राम्स खा सकते हैं। तो ये है मेरी 7 डिनर की रेसिपीज। इनको आपने रोज यूज करना है। हर एक दिन आप एक एक रेसिपी यूज करो, या अगर आपको कोई रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आती है तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हो। लेकिन ये सारी की सारी रेसिपीज जो है ना मेरी वन ऑफ द फेवरेट है और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको क्या बनाना है डिनर में। बस आंख बंद करके ये रेसिपीज फॉलो करिए
और फिर देखिए आप कैसा जबरदस्त वेट लॉस करते हैं। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो तो उसको थम्स अप जरूर देना। अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लो, किस बात की देरी है। इतनी यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ, पता नहीं आपको मेरा चैनल दोबारा मिले ना मिले, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं तो वहां पर भी जरूर मुझे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।